और वो शिशु मंदिर, ये जितने भी स्कूल हैं पूरे भारत में वो आरएसएस द्वारा संचालित है। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। वहाँ दोहरी मानसिकता होती है। वहाँ आपके सुबह ही बहुत सारी चीज़, वो कौन सा है, ओम भूर्भुवः वो गायत्री मंत्र और वो कौन सा मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं, उनका जाप कराया जाता है। आपके लोगों को, आपके बच्चों को वो एक मशीन बनाने पर जो शूद्र कैटेगरी के लोग हैं उनका शोषण होगा और वो स्टार्टिंग हो चुकी है। बनेगा कब, इसकी घोषणा कब होगी ये तो पता नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों के रहने का तरीका अभी से सिखाने की इन लोगों को, संगठन के अध्यक्ष हैं वो जाएं, छैल सिंह के बाहर आने का इंतजार करें और फांसी लगा दें। दिन में कौन सी बड़ी बात है, 20 लोग आराम से लटका सकते हैं उसे किसी भी पेड़ पर। कर दें सरेआम, क्या वो अकेला नहीं निकलेगा घर से कभी? सरस्वती स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सरस्वती और वो शिशु मंदिर, ये जितने भी स्कूल हैं पूरे भारत में वो आरएसएस द्वारा संचालित है। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। वहाँ दोहरी मानसिकता होती है। वहाँ आपके सुबह ही बहुत सारी चीज़, वो कौन सा है, ओम भूर्भुवः वो गायत्री मंत्र और वो कौन सा मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं, उनका जाप कराया जाता है। आपके लोगों को, आपके बच्चों को वो एक मशीन बनाना चाहते हैं। मशीन कैसी कि वो हमारे कहने पे काम करें, हमारी फैक्ट्रियों में काम करें। मशीन कई तरह की होती है, उनके खेतों में काम करें, उनके कहने के अनुसार काम करें, इसलिए वो बना रहे हैं। आपके पास बनाने की बात कर रही है सर। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा, यही होगा जो हो रहा है। एग्जाम्पल है ये, हिंदू राष्ट्र बनने पर क्या होगा, हिंदू राष्ट्र बनने पर जो शूद्र कैटेगरी के लोग हैं उनका शोषण होगा और वो स्टार्टिंग हो चुकी है। बनेगा कब, इसकी घोषणा कब होगी ये तो पता नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों के रहने का तरीका अभी से सिखाने की इन लोगों को तैयारी कर दी गई है कि आप मरते रहिए और इस तरह से धरना प्रदर्शन करते रहिए। टीचर के लिए क्या सजा होनी चाहिए जिसने बच्चे को पीटा? देखिए, देश में अभी तक आप देख सकते हैं कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें से कुछ लोगों को ही फांसी हुई है, तो ये तो लाजमी है कि उसको फांसी नहीं होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही नहीं, मैं मेरा अपना ये सुझाव है, मेरा अपना कहना है कि जितने भी यहाँ लोग हैं, जितने भी यहाँ संगठन के लोग आए कि हमें न्याय देना है, इन संगठन के लोग वहाँ जाएं और छैल सिंह वापस आएगा। और अभी देखिए, अभी एक जगतपुरी में कांड हुआ था कि वो कोई झगड़ा हुआ था, वो जेल चला गया, बाहर आया और गोली मार दी। तो जितने भी संगठन के लोग हैं वो यहाँ से, एक मिनट में अपनी बात कर लूँ, जो लोग यहाँ संगठन के अध्यक्ष हैं वो जाएं, छैल सिंह के बाहर आने का इंतजार करें और फांसी लगा दें। दिन में कौन सी बड़ी बात है, 20 लोग आराम से लटका सकते हैं उसे किसी भी पेड़ पर। कर दें सरेआम, क्या वो अकेला नहीं निकलेगा घर से कभी? क्या छैल सिंह अपने घर से अकेला नहीं निकलेगा? संविधान से बड़े हो गए कि सर। देखिए, यही बात अगर फूलन देवी से कही जाती कि तू कानून जा, वहाँ उसे एक भी सबूत नहीं मिलता, वो अपने आप को ये साबित नहीं कर पाती कि मेरे साथ इतने लोगों ने बलात्कार किया है। अगर ये बात कही जाती कि हाँ बलात्कार हुआ है, तो एक व्यक्ति से कहते तू सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और तू चला जा जेल, हम तुझे छुटाएंगे। लेकिन संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप अपने हाथ से फांसी देने की बात करते हैं। बाबा साहब ने कहा था संविधान अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो अच्छा न्याय होगा, अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, और गलत लोगों के हाथ में होगा तो इसका दुरुपयोग होगा। और आज वही दुरुपयोग हो रहा है इसका कि आज अभी देखिए, वो एक एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने आदिवासियों का मुकदमा जो डाले, अपील डाली, उन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया कोर्ट ने। ये किस आधार पर हो सकता है? हाँ, इतना तो आप कर सकते हैं कि किसी की अपील को खारिज कर सकते हैं, लेकिन किसी के न्याय मांगने की प्रक्रिया पर आप उसको सजा नहीं दे सकते। आप क्या देखते हैं कि इस रूप में आज संविधान का राज चल रहा है या कुछ और ही राज चल रहा है? नहीं, आज संविधान का राज कौन कह रहा है? संविधान का राज चल रहा है। आज कार्यकर्ताओं को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, जो अपने हक की बात करता है उसको उठा दिया। लोकतंत्र कहाँ है आज? कहीं नहीं लोकतंत्र। ये तो ये है कि ये लोग जनसंख्या में ज़्यादा हैं, इसलिए इनको धीरे धीरे छेड़ रहे हैं। अगर इनमें आक्रोश ज़्यादा हो गया तो ये भी हो सकता है कि इस देश में कत्लेआम शुरू हो जाए। आपको लगता नहीं जिस तरीके से 85% की बात करते हैं, जनसंख्या के भारी की बात कर रहे हैं, ये खुद ही आपस में एकजुट नहीं है, तभी तो ये अत्याचार हो रहे हैं? सारी बात तो यही है, जिस दिन ये एक हो गए तो वैसे ही इनको नदी नालों में बहा देंगे, पता भी नहीं चलेगा।
किनको सर? 15% को पता नहीं, 15% का पता ही नहीं चलेगा जिस दिन 85% ने ये जान लिया। बिखरे हुए लोग आखिर संगठित कैसे होंगे? देखिए, जब जब किसी भी व्यक्ति पे जुल्म होता है तो वो समाज इकट्ठा होता है। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इंद्र मेघवाल का ये कांड नहीं होता तो यहाँ धरना प्रदर्शन मैं भी अपने घर में होता, और ये जितने भी साथी आप चेहरे देख रहे हैं ना, ये लोग अपने घरों में हो रहे होते, खाना खा के सो रहे होते। लेकिन घटना घटी तो आज ये यहाँ हैं। इसलिए जब जब जुल्म होता है और जिस समाज के साथ वो जुल्म होता है, वो समाज इकट्ठा होता है। सर, इंद्र मेघवाल के साथ जो भी हुआ बहुत दयनीय है, उसके साथ बोल रहे हैं, लेकिन वहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक दलित महिला के साथ 10 बंदे, 2 महिलाएं थी और 8 पुरुष हैं, वो उनको जिंदा जला देते हैं, तब क्यों नहीं बोलता? देखिए, ये एक घटना है। जो घटना पहले हो जाती है, जो जिसका गुबार बन जाता है, जो मीडिया में हाईलाइट हो जाती है, सभी लोग उस घटना को पकड़ते हैं। अब इंद्र मेघवाल की घटना हाईलाइट हो गई तो सभी लोग उस पे हैं। अब छोटी घटनाओं पे या दूसरी और जो घटना होंगी उनको लोग जिंदा जला देना छोटी घटना मानते हैं? नहीं, छोटी घटना नहीं है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि छोटी घटना है। लोग उस घटना के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि मामला इंद्र मेघवाल का हाईलाइट हुआ है। आधार नहीं मिला आपको? नहीं, जातीय मारने वाले भी दलित थे, महिला भी दलित थी। अब ये तो उन लोगों की बात है कि वो लोग कब अपनी आवाज़ उठाएंगे। इंद्र मेघवाल के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई तो आज गुबार बना, आज यहाँ धरना प्रदर्शन लोग देर उठ गई। उनके परिवार के कब इस बात को उठाएंगे और कब तक अपने इस मरने पर मुआवजा लेते रहेंगे? हमें मुआवजा नहीं, हमें न्याय चाहिए, और हमें न्याय अब इस तरीके का चाहिए। अगर हमारे जाति का मर्डर हुआ है, आज के प्रदर्शन से कोई प्रभाव जाएगा सरकार पर? कोई प्रभाव नहीं जाएगा। इससे दुगना प्रदर्शन भी यहाँ हो जाए तब भी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। प्रदर्शनकारी चाहे वो अपने आप को, अपने लोगों को, अपने जितने भी लोग यहाँ आए हैं उसको, संगठन को चमकाने के लिए, चाहे उस अपने आप को, व्यक्तित्व को चमकाने के लिए इस तरह करते रहे कि हमारा जो प्रदर्शन है वो सफल हो गया, हम सरकार को झुका के रहेंगे। कुछ नहीं कर सकते। चोट सिर्फ 2 चीज़ से की जाती है, या तो वोट से या फिर टिट फॉर टैट से। इन 2 के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। सर, जैसे अभी जो है कि जितेंद्र मेघवाल के साथ हुआ, उसके बाद जो है कि छोटी बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म, फिर इसके बाद जो है कि इंद्र कुमार का जो मामला सामने आया, और फिर उसी के 2 दिन बाद जो है कि जो महिला के साथ जो शिक्षिका थी उसके साथ उसको जिंदा जला दिया जाता है पेट्रोल छिड़क के। तो ये जो दुष्कर्म जैसे निरंतर होते जा रहा है, कैसे आप देख रहे हैं और इसको कैसे रोका जाए? जब तक कानून की प्रक्रिया कठिन नहीं होगी, जब तक कानून चलाने वाले सही नहीं होंगे। आज 19 तारीख है ना, 19 तारीख है। आप 1 तारीख तक कम से कम 10 घटनाएं और हो चुकी होंगी ऐसी। ये तो एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है और चलती रहेंगी, और बहुत सारी होंगी। लेकिन कानून सही तरीके से काम किया जाए, उनको उठा के और फास्ट कोर्ट में उनका मुकदमा चले, हफ्ते में 10 दिन में ही उन पे जो इल्ज़ाम है वो साबित होके, और कोर्ट ये कहे कि उन्हें फांसी लगनी है, उम्र कैद होनी है, जो भी है वो तुरंत तत्काल हो, तो इन पे थोड़ी लगाम कसी जा सकती है। वरना आपको मालूम है, आप देख सकते हैं इतने मर्डर हो रहे हैं, आज तक किसको फांसी हुई है? हमने सिर्फ अपने जीते जी होश में यही देखा है कि वो जो लड़की दिल्ली में रेप हुआ था उसके कातिलों को सिर्फ फांसी लगी थी। इसके अलावा और बहुत सारे बलात्कार हुए, उससे जघन्य अपराध हुए। मनीषा वाल्मीकि के लोगों को क्या हुआ? नहीं लगी। जब तक कानून को चलाने वाले, और कानून के चलाने वाले वो हैं जो सरकार में बैठे हैं, इसलिए या तो वोट से या फिर टिट फॉर टैट से ही इन पे चोट की जा सकती है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। सर, जो अभी कुछ मामले आ रहे हैं कि जो घड़ा रखा हुआ था पानी पीने का वहाँ पे नहीं था, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या सही है? देखिए, मेरा राजस्थान जाना बहुत होता है। मैं राजस्थान के धौलपुर से, उत्तर प्रदेश से लगे, और पाकिस्तान बॉर्डर जैसलमेर बाड़मेर तक का सारा एरिया, गुजरात से लगा हुआ जितने भी एरिया हैं, पूरा राजस्थान मेरा, एक विधानसभा मेरी घूमी हुई है, एक विधानसभा में मैं गया हूँ। वहाँ के कल्चर को जानता हूँ, वहाँ के जानता हूँ। जालौर बाड़मेर का जो इलाका है, उस इलाके में पानी पीने का जो तरीका है वो मटके में पानी भर के रख देते हैं, और एक लोटा छोटा सा वहाँ होता है, और सभी उसमें से पानी पीते हैं। तो वहाँ घड़ा होना एक कल्चरल का प्रतीक है वहाँ, इसलिए वहाँ घड़ा तो था ही था।
आप आसपास के और स्कूलों में भी देख सकते हैं, वहाँ पानी घड़ों में ही रखा जाता है ताकि ठंडा रहे, शीतल रहे। ये जो बाड़मेर, राजस्थान, बलोत्रा ये साइड है, यहाँ का ये कल्चर है और कल्चर के हिसाब से वो घड़ा रखते ही रखते हैं। घर घर में घड़ा मिलेगा आपको, स्कूल में ही नहीं। अब ये हटा दें वहाँ से और उसको आप देख सकते हैं कि दूसरी पिक्चर आ रही है कि जहाँ घड़ा रखा हुआ था उस घड़े की जगह बनी हुई है, घड़ा ही तो हटा दिया है, लेकिन जहाँ पानी रहता है वहाँ काई जम जाती है, वो काई जमी हुई है। तो ये तो बस सबूत मिटाने के लिए वो है, बाकी वहाँ घड़ा था और ये वहाँ का कल्चर है। वहाँ घड़ा हर घर में, हर रोड पे मिल जाएगा आपको, बस स्टैंड पे भी आपको वहाँ घड़ा रखा हुआ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।